इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, और यही जो शब्द लिखा है, यही लिखा है, जीसस सेड, इटर्नल लाइफ इज टू नो द फादर एंड टू हिम whom he has sent. इसलिए यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है और जिसे उसने भेजा उसको जानना. So hear this, prayer isn't a speech or a script. प्रार्थना कोई स्पीच या कोई स्क्रिप्ट नहीं, मंत्र नहीं है. लास्ट व्यक्ति जिसको आप इंप्रेस कर सकते हो वो है परमेश्वर. The last person you can impress is God. He doesn't get impressed with high sounding prayers. परमेश्वर ऊंचे शब्दों की, ऊंची सुनाई देने वाली प्रार्थनाओं से इंप्रेस नहीं होता. कई लोग कहते हैं मैं भारी, जितने भारी भरकम शब्द डालूंगा तो प्रभु कहे आहा वाह 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 वाह. Some people think if I use really heavy vocabulary, God will be really impressed by what I'm saying. थोड़ा और हिब्रू और ग्रीक भी डाल दूंगा उसमें, प्रभु कहे वाह वाह वाह. Yes, put a little bit हिब्रू of और ग्रीक भी बोल रहे हैं. God will be very impressed. Wow, he's speaking Hebrew and Greek. जो हिब्रू और ग्रीक हम वचन में सिखाते हैं वो आपके लिए, परमेश्वर के लिए नहीं है. वो तो सारी भाषाओं से आती है. The Hebrew and Greek we teach from the word to you is for you, not for God. He already knows all the languages. We go to God naked. हम परमेश्वर के सामने नंगे जाते हैं. Without pretense. बिना किसी नाटक नौटंकी. The way we are. जैसे हम हैं. Who we are. जो हम हैं. As we are. जैसे हम Like हैं. a little child. एक छोटे बच्चे की ऐसे हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं. This is how we go before God. Not oh प्रभु जी. Not with pretense. आप सोचो अभी जूडा 3 साल का होने वाला है कुछ टाइम में. Judah is going to be 3 years in. और सोचो बाहर खेल रहा है अपनी बहनों के साथ. And he's playing with his sisters outside. वो कह रहे हैं अच्छा मुझे भी साइकिल चलानी है. He फिर वो wants मेरे to, पास right? आता है. Then he comes कह to रहा ओ पापा. मैं कहूँगा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया. And he comes to me and starts to speak in a different way, and I'll say, "What happened to you, son?" You don't have to change the tone of your voice for prayer. अपनी आवाज की टोन बदलने की जरूरत नहीं है प्रार्थना में. A powerful prayer comes from the depth of your heart. एक शक्तिशाली प्रार्थना आपके दिल की गहराई से निकलती है. A heartfelt prayer of a righteous man avails much. जेम्स की पुस्तक 5 में लिखा है हृदय से निकलने वाली प्रार्थना में सामर्थ है, दिमाग से निकलने वाली ग्रामर भरी हुई प्रार्थना में नहीं, हृदय से भरी हुई प्रार्थना में सामर्थ है. A prayer that proceeds from the heart of a righteous man is powerful, not a prayer that comes from the head of a grammarful man. Okay? So even though everyone who believes in Jesus becomes a child of God, हालांकि हर कोई जो यीशु पे विश्वास करता है परमेश्वर की संतान बनता है. but that does not mean that every child of God is enjoying intimacy with the Father. पर इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हर एक परमेश्वर की संतान पिता के साथ एक गहरे रिश्ते का आनंद ले रहा है. आज कई हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक हस्बैंड वाइफ है, दुनिया उन्हें हस्बैंड वाइफ की तरह जानती है. Today there are husbands and wives. The world knows them as a husband मगर and वो wife. जीते हैं रूममेट्स की तरह. But they live like roommates. There is no intimacy between them. कोई घनिष्ठता नहीं उनके बीच में. मगर दुनिया उनको जानती है हस्बैंड वाइफ की तरह. But the world knows them as husband and wife. But they don't enjoy that intimacy that God has ordained in the beautiful relationship of marriage. पर वो उस घनिष्ठता का आनंद नहीं लेते जो परमेश्वर ने ठहराई ऐसे है. ही कितने लोग हैं, वो लोग उन्हें मसीह बोलते हैं, वो चर्च जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, but they are not enjoying that intimacy with the Father. Similarly, there are many people who are known as believers. They do everything. They go to church, but वो अपने घर में, अपने कमरे में पिता के साथ घनिष्ठ रिश्ते का आनंद नहीं लेते. And religion can never satisfy the intimacy that comes from the presence of God. और धर्म कभी भी उस भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता जो पिता के साथ घनिष्ठ रिश्ते में से भरती है. Amen. बड़ा जो बेटा था पिता के घर में, वो धर्म के बंधन में था, जो छोटा था वो पाप के बंधन में था. बंधन में दोनों थे और दोनों पिता को नहीं जानते थे. The eldest son in the father's house was in the bondage of religion. The younger son was in the bondage of sin. Both were in bondage and neither of them knew the Father. In the same way, there are so many believers today. Some are caught up in the bondage of sin and some are caught up in the bondage of religion. ठीक वैसे ही आज बहुत सारे विश्वासी हैं, कुछ पाप के बंधन में बंधे हैं और कुछ धर्म के बंधन में बंधे हैं. दोनों का उत्तर एक ही है, पाप से छुटकारा और धर्म से छुटकारा. दोनों का उत्तर है पिता को जानना, वही आपको आजाद कर सकता है. The answer to both is the same.
the bondage of sin and the bondage of religion, the answer to both is to know the Father. The Father can set you free. ओके तो मैं फिर से आपको जल्दी से एक रिवीजन हम करेंगे कि ताकि आप इसको याद रखें. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैल्वेशन एंड फेलोशिप. We'll do a revision on this. एक अंतर है उद्धार और सहभागिता में या संगति में. Salvation and fellowship. Salvation is a gift. उद्धार एक गिफ्ट है, एक दान है. Fellowship is cultivated. सहभागिता या फेलोशिप जो है वो बनाई जाती है It includes two people. और इसमें दो लोग शामिल होते हैं. जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया When God gave His begotten तो Son, उसने दुनिया से नहीं पूछा तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए. He did not ask the world, do you want Him जब or आप not? दान देते हो किसी को तो one person can give a gift. When you gift someone something, you can एक व्यक्ति दे सकता है. But when it's about fellowship, पर जब संगति की बात होती है, both have to come together. दोनों लोगों को साथ शामिल होना होता है. Amen. और आप जानते हैं हमारी जनरेशन की दिक्कत क्या है? You know the problem of our We have too generation. many YouTube teachings and we have replaced intimacy with just hearing good teachings. हमारे पास बहुत सारी YouTube शिक्षाएं हैं और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते को हमने रिप्लेस कर दिया है एक शिक्षा सुनने से. We want to minister for the Lord, हम प्रभु के लिए सेवकाई करना चाहते हैं but the Bible says they ministered to the Lord. और बाइबल कहती है वो प्रभु की सेवकाई करते थे, प्रभु को. Public ministry is the fruit of your private ministry to the Lord. सामाजिक सेवकाई फल है आपकी जो गुप्त जगह पर सेवकाई प्रभु को आप करते हो. Today so many people want a public ministry without any private ministry. आज बहुत सारे लोग सामाजिक सेवकाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी प्राइवेट सेवकाई कोई नहीं है प्रभु को. No. Public ministry is not your responsibility. You minister to the Lord, He will open doors for you. सामाजिक सेवकाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है. आप प्रभु को सेवकाई करो और वो आपके लिए दरवाजे खोलता है. मैं एक जगह गया था एक कलीसिया में तो वहाँ पे पास्टर्स का पैनल था I went और to a वहाँ place. पे एक क्वेश्चन आया. एक पास्टर ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे को कोई बुला ही नहीं रहा है और मैं कैसे करके सेवकाई के लिए जाऊं क्योंकि कोई नहीं बुला रहा. I went to a place and there was a pastors panel and one of the pastors asked a question. No one is calling me for ministry. How should I go to minister to different मैं places? जब लोगों को बोलता हूँ कि मैं आके सेवा करना चाहता हूँ तो वो ध्यान नहीं देते हैं. When I tell people I want to come and minister, they don't pay attention. मैंने उन पास्टर को बोला, I told that pastor. मैंने कहा गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू नाउ. मैंने कहा प्रभु आपको बचा रहा है अभी. अगर दरवाजे नहीं खोल रहा परमेश्वर तो लात मारना बंद करो उन दरवाजों If में. God is not opening the door, stop kicking the door. दरवाजे परमेश्वर खोलता है. God opens doors. आप जानते हैं मैं परमेश्वर के सामने आपको एक बात बोलता हूँ. आज तक इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर के सामने बात बोला. वी हैव नेवर forced ourselves or tried to open a door ourselves. कभी नहीं हमने किया. I'm saying this in the presence of God. हमने कभी भी जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की है. और आज हर महीने 70 से 80 इनविटेशंस है हमारे And पास. today every month we have 70 to 80 invitations. ऑब्वियसली हम सब जगह नहीं जा सकते पर मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ का ध्यान देते हो ना आपकी पब्लिक लाइफ अपने आप ध्यान हो जाता है उसका. When you pay attention to your private life, your public life will be taken care of well. यीशु ने फरीसियों से कहा, हे कपटियों, तुम बर्तन का बाहर तो मांजते हो मगर अंदर वो सड़ा हुआ है, अंदर सड़ान है उसके. अरे बर्तन को अंदर मांजो तो वो बाहर से भी साफ हो जाएगा. यीशु ने कहा. Jesus said to the Pharisees, you hypocrites, you wash the vessel from the outside, but inside it's rotten. Wash it from within, so it'll be clean from the outside as well. Can I flow? हाँ. आज आप जानते हैं कई लोगों की जब मैं मिलता हूँ कलीसिया में भी आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है. दे आर सो कॉन्शियस ऑफ देयर पब्लिक इमेज. When I meet people, their biggest problem is वो बहुत चिंतित है अपनी सामाजिक छवि से. लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में. What will people think about अरे me? लोग वैसे भी कहते हैं आपके बारे में. People anyway say things about you. यीशु को नहीं. जब एक सिद्ध पवित्र परमेश्वर मनुष्य बन के आया, अरे जब उसके अंदर कमियां निकाल दी तो आप किस खेत की मूली हो.
When they did not spare the only perfect God who came as a man, जब then लोगों ने why- यीशु को नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ने वाले। when people did not spare Jesus, they're not going to spare you तो either. क्यों इतना ध्यान दे रहे हो वो क्या बोलते हैं? अरे अपना ध्यान इससे हटाओ कि लोग क्या बोलते हैं और इस पे लगाओ मेरा पिता मेरे बारे में क्या बोलता है। So take your awareness off of what people say about me. Put your awareness on what my father says about me. यही सॉल की दिक्कत थी। This was Saul's problem. प्रभु से बोलता ये मत करना, वो कर देता था। God told him, don't do this, he would do that. पब्लिक अपनी इमेज बनाना चाहता। He wanted to have a public image. प्रभु ने शामूएल भविष्यद्वक्ता को भेजा और बोला इसको बोल इसका राज्य इससे छिन गया है। The Lord sent Samuel the prophet and said, tell him his kingdom has been taken away from him. और जब मैं पढ़ता हूँ सॉल का रिस्पॉन्स तो मैं कहता हूँ प्रभु, And when I read Saul's response, आप जानते हैं उसने सैमुएल को क्या बोला? you know what he told Samuel? लोगों को मत बताना बस। He said, just don't tell people that God has taken away my kingdom. प्रभु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, He said, it's okay if God has लोगों को rejected. मत बताना। Don't tell people. He was more concerned about public opinion rather than God's opinion. उसको लोगों की राय की ज्यादा पड़ी थी इससे कि परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में। और वहीं दाऊद, आप जानते हैं दाऊद ने सॉल से कई हजारों गुना बड़ा पाप किया। And on the same place, David, who had done thousands of times more grave sin than Saul. जब दाऊद के पास प्रभु ने नेथन को भेजा When God sent Nathan to David, और उसने कहा तूने पाप किया है परमेश्वर की नजर में। and Nathan said, you've sinned in God's eyes. बाइबल बताती है दाऊद लेट गया जमीन पे, उसने पश्चाताप किया। उसको नहीं परवाह थी मेरे लोग जो देख रहे हैं मैं कैसा दिखाई देता हूं लोगों के सामने। उसको ये था कि नहीं, मेरे को सबसे पहला जिसका ओपिनियन, जिसकी राय मेरे जीवन में मैटर करती है वो मेरा पिता है। David fell flat on his face. He did not care about the people in his court. He did not care about the people looking at him. What mattered to him was my God's opinion about me matters. क्योंकि हमें कई बारी क्या लगता है कि जब प्रभु का तरफदारी हमारे जीवन में आएगा ना, जब प्रभु का फेवर आएगा, Because we think when we have God's favor in our life, हर कोई हमें बहुत अच्छा बोलेगा। everybody will speak very well of us. उल्टा होता है कई बार। It's actually the opposite. स्वर्गदूत मरियम के पास आया, बोला ओ यू हाईली फेवर्ड अमंग वुमेन। The angel came to Mary and said, तू जिसने बहुत तरफदारी पाई है प्रभु के साथ। सोचो पूरी स्त्रियों में मरियम को चुना गया, बोला तू जो हाईली फेवर्ड है। Among all the women, Mary was chosen to अब be क्या हुआ highly favored. सबसे पहले? What happened first? मंगेतर कह रहा है इसको छोड़ दो। Her fiance is thinking of leaving her. उसके बाद Then- पूरे सोसाइटी में थू थू। The entire society started to say things about her. God's favor doesn't mean every time it is going to bring people's approval. प्रभु का जब फेवर है आपके ऊपर तो उसका ये अर्थ नहीं कि लोग आपके साथ सहमत होंगे हर बात में। But remember, He will exalt you in due time. लेकिन याद रखना वो सही समय आने पर आपको जरूर उठाएगा। Amen. So, प्रभु यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। हाँ, Lord Jesus is our role model. 3 बेटे हैं। प्रोडिगल सन जो दृष्टांत है उसमें 3 बेटे हैं। There are 3 sons in that story of the prodigal. कई लोग कह रहे हैं 3 बेटे हैं, 2 ही पढ़े थे हमने तो। 3, we had read 3 है। There are 3 एक sons. बड़ा बेटा, The elder son, एक छोटा बेटा the younger son, और एक बेटा जो कहानी सुना रहा है। and the son who's telling the story. और हमारा उदाहरण वो है जो बेटा कहानी सुना रहा है। And our example is the son who is telling the story. Amen. प्रभु यीशु मसीह जब हम उसकी लाइफ को देखते हैं, When we see the life of Lord Jesus, ओके लेट्स सी, जब हम मार्क 1:35 में देखते हैं तो लिखा है सुबह सुबह जल्दी उठकर वो एकांत में चला जाता था। in Mark 1:35 we see he would wake up early in the morning and go separate. कई लोग हैं वो एकांत में प्रार्थना नहीं करना चाहते, Some people don't want to pray in separate. एकांत when they're में alone. वर्शिप नहीं करना चाहते They don't want to worship when क्यों? they're alone. Why? क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है। Because there's no one looking at them. मगर जहां लोग हैं, But where there are people, यीशु दया का गहरा, स्वर्गदूत बात कर रहे हैं, ये बाकी दिन दिखाई नहीं देता। ये and the angels are saying, I don't see him the other days. स्वर्ग देख रहे हैं, कहाँ होता है बंदा पूरे हफ्ते Heaven is यीशु seen. दया का। जैसे इसको ऑडियंस मिलती है, इसकी सारी
और आराधना आने लग जाती है इसके अंदर से बाहर। Where is this guy or the rest of the days when he यीशु gets- कहाँ गया? एकांत में जाकर प्रार्थना करने लगा। इसका मतलब हम सब के जीवन में एकांत की प्रार्थना होनी चाहिए। Jesus went to his place, his alone place, and worshiped God. We all should have an alone place in our life. Amen? Hear this. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, Now, in the morning, it says before the daylight. क्यों यीशु मसीह जल्दी, जब सुबह भी नहीं हुई, मुझे नहीं पता 3 बज रहे थे सुबह के 4 बज रहे थे, बाइबल वो नहीं बताती, मगर वो कह रहा है जब सुबह होती है उससे भी कई टाइम पहले यीशु मसीह ने क्या किया? वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। The Bible says that even before daylight, maybe 3 or 4 in the morning, the Bible doesn't say, he went out and departed to a solitary place and started to pray. ये जो हमने आपको बुलाया है साथ में प्रार्थना करने के लिए, Just ये when- इसलिए है कि ये आपको एनकरेज करे एकांत में अकेले प्रार्थना जीवन बनाने के लिए। Just when we have called you to pray together, this is to encourage you to have a private prayer life. मगर अगर हम लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब कलीसिया में हैं या जब साथ में संगति करते हैं, तो हम मिस कर रहे हैं उस बात को जो प्रार्थना की मेन फाउंडेशन है। But if we only pray when we are together in fellowshipping in the church, then we are missing the main foundation of prayer. पब्लिक prayer has a place in the Bible. सामाजिक प्रार्थना का एक स्थान है बाइबल में. The church gathered in the book of Acts, आगे हम देखेंगे। अच्छा, वैसे कौन कौन पार्ट ले रहा है स्टडी में बुक ऑफ एक्ट्स में? Who is taking part in the study of book of हाँ, Acts? प्रेज गॉड, तभी आप लोग हो भी यहाँ पे। That's why you're here. Amen. So हम देखते हैं प्रेरितों की कलीसिया में कि वो लोग साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, उसकी एक जगह है। We see the church of Acts would gather together and pray, and there's a place for that. But that is not the substitute to our private prayers. लेकिन वो हमारी प्राइवेट प्रार्थना की जगह नहीं ले सकता. इंटीमेसी कभी भी भीड़ में नहीं बनती। Intimacy is never formed in the crowds. अब आप सोचिए, मैं 12 लोगों को या मैं 20 लोगों को या 50 लोगों को आपके साथ में बुलाऊं, मैं कहूँ अच्छा थोड़ी सी बात आप करोगे, थोड़ी आप करोगे, थोड़ी आप करोगे। मगर अगर मैं किसी के साथ 1 to 1 बैठा हूं, हम अपने दिल की बात कर सकते हैं उसके साथ। If I bring 50 people and I say you speak a little bit, you speak a little, we can never share our hearts truly. But if I'm sitting one-on-one with someone, I can truly speak my heart out with them. जब मैं प्रभु में आया तो हम एक जगह जाते थे जहाँ पे प्रार्थना होती थी। रात को हम लोग प्रार्थना पे गए, एक मीटिंग हो रही थी। When I came to the Lord, there was a place where we would pray. और हम लोग उस टाइम कॉल सेंटर में जॉब करते थे, तो पूरी रात जॉब करते थे। And we were working in a call center, so सोए we नहीं थे 1-2 work रात all से। night, and we had not slept for 1-2 nights. तो ऐसा गोला बना दिया सबने। So we made a circle और of प्रेयर prayer. पॉइंट होते थे तो वो एक दूसरे के पास आगे भेजे जाते थे। Now each had a prayer point to pray सब on. घुटने टेक रहे हैं। All on the अब knees. करीबन मुझसे 3-4 दूर एक बंदा प्रार्थना कर रहा है। Somebody 3-4 people apart from me is praying. मैं कह रहा हूँ मैं क्या कुछ प्रभु बढ़िया कुछ शब्द दो, And I'm saying, Lord, give me some good मेरी big बारी आने words. वाली है। It's about to be my मतलब turn. ऐसी प्रार्थना करूं मैं कि सब कहें वाह, अगर कोई मसीह में है तो वो ये है। I would do such a prayer that people would say, wow, if truly someone is in the Lord, this guy is. और मैंने कुछ आयतें सोची, मैंने कहा अच्छा पहले मैं ये आयत बोलूंगा, And I thought of some उसके verses. बाद में बोलूंगा ओ यहोवा तू जो महान है, उसके बाद में ये आयत बीच में डाल दूं। अभी अंदर में रिहर्सल चल रही है। I'm rehearsing inside. I'll use this verse, then I'll say this, and I'll use this another verse. मगर जो आयतें मैंने रखी थी वो मेरे बगल वाले ने बोल दी। But all the verses I had rehearsed, the guy just before me said all of them. अब मैं कह रहा हूँ अब मैं क्या करूं? Now I'm thinking, what should I और उसी say? टाइम प्रभु ने मुझसे बोला, And the Lord spoke to me. प्रभु ने कहा बेटा तू ढोंगी की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? He said, son, why are you acting like a hypocrite? तुझे कोई स्क्रिप्ट से मेरे पास आने की जरूरत नहीं। You don't need to come before me with a script. That was the day that changed my prayer life. वो दिन था जिसने मेरे प्रार्थना जीवन को बदल दिया. प्रार्थना किसी और को दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ ना, आप बहुत ही खतरनाक प्रार्थना कर दो और लोग कहें वाह, मगर उसके बाद लोग देखेंगे भी तो कि जीवन में फल कैसे हैं। Yeah, so imagine you do a very high sounding prayer and people say wow, but after that they will look at the fruits of your life. और वहीं पे हम हन्ना की प्रार्थना देखते हैं। And there we see the वो prayer of Hannah. इतनी हल्की आवाज से प्रार्थना करी, She was murmuring, she was barely even speaking in prayer. हाँ, एली महायाजक को लगा दारू पी के Eli, the high priest, thought she's drunk. फुसफुसा रही, She's मगर murmuring. बाइबल कहती है यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। The Bible says the Lord heard her prayer. जानते हैं क्यों? You know why?
क्योंकि दिल से निकल रही थी वो प्रार्थना। because it was coming out of her heart. आज मैं आपको क्यों ये बात समझाता हूँ कि कई लोगों ने प्रार्थना को कैसे बना दिया, टोटका बना दिया। अच्छा, प्रमोशन के लिए क्या बोले? Some people have made prayer a formula. So what should we say about हमें promotion? इसके लिए क्या प्रार्थना करें? What should we pray for this? अरे पहला रिश्ता बनाओ उस परमेश्वर के First, have a relationship with God. साथ। सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। यीशु ने कहा जब तुम पहले स्वर्ग की और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं अपने आप जुड़ जाएंगी तुम्हारे जीवन में। All things will be added to your life. Jesus said, when you run after His kingdom and His righteousness. ओके, तो हम जीसस की लाइफ से क्या देखते हैं कि उसने प्रायोरिटी करी, प्रेयर को प्रायोरिटी दिखाई। We see from the life of Jesus, He made prayer His priority. क्या आपके जीवन में आप प्रायोरिटी है? आपकी घड़ी आप 24 घंटे कैसे बिताते हैं आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं।